तो वहीं से मैं चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी है कौन। इकबाल कहते हैं ना कि जिनके बारे में जब हाजिर हुई अल्लामा इकबाल, मेरे शेख तरीकत इमाम रब्बानी कंदील नूरानी कुव्वत यज़दानी शाहबाज़ लामकानी सिरे यज़दानी हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमान आपकी कब्र अथर पर जब अल्लामा इकबाल जाते हैं तो क्या कहते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतले अनवार, इस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। ऐ शेर सुनो जरा, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी है रार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का नगेबां, अल्लाह ने बवक्त किया जिसको खबरदार। और हज़रत मुजद्दिद पाक इनका जो सिलसिला नसब है 30 वास्तों से फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला से मिलता है। और तरीकत में सिलसिला तरीकत में इनका जो शजरे तरीकत है वो 21 वास्तों से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जा मिलता है। यानी खून आपका जो है मुजद्दिद पाक का वो फारूकी है और रूह आपकी सिद्दीकी है। ए बाबा जी अपने खिताबात में जिस हस्ती का जिक्र करने हैं मुजद्दिद अल-अफ़सानी है। इस सदीद मुजद्दिद हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि अपने खिताबात में 3 शख्सियात का जिक्र बड़ा करते थे। इनमें एक आला हज़रत अज़ीम बरकत इमाम अहमद रज़ा अलैहि और दूसरी शख्सियत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिनके अशार आप पढ़ा करते थे, और फिर तीसरी शख्सियत जिनका अक्सर बाबा जी जिक्र फरमाया करते थे वो मुजद्दिद अल-अफ़सानी है। हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी हमारे एक नामवर खतीब हैं हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, पिछले साल उनका यहाँ खिताब हुआ था, उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो मैंने कहा मैंने आपकी गाड़ी की तस्वीर देखी है तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ, बचत हो गई है। वल्लाह मैं आपको बताता हूँ, हसन साहब ने मुझे बताया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे हाथों में मकतूबात शरीफ थी। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की मशहूर तस्नीफ है मकतूबात शरीफ। हसन रज़ा साहब फरमाते हैं कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने मकतूबात शरीफ को उठाया हुआ था, जब गाड़ी ट्रक के नीचे चली गई तो मेरे एक ही लफ्ज़ मेरी जुबान से निकला, वो क्या था, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। हाथ में मुजद्दिद पाक के मकतूबात शरीफ। वो कहते हैं बेहोश हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कुछ ना हुआ और जो ड्राइवर था वो भी बच गया। और असी जो है ना नक्शबंदी चले पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े 14 का फैजान सरहंद शरीफ तो आ गया। सरहंद शरीफ तो फैजान कुछ वास्ते नाल सरहंद शरीफ तो सीधा 14 शरीफ ये फैजान पहुंच रहा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रत मुजद्दिद पाक जो नसब है वो फारूक आज़म, तो खून है फारूकी। और शजरे तरीकत सिलसिला तरीकत में वो है नक्शबंदी 21 वास्तों से हज़रत सिद्दीक़ अकबर तक, तो रूह आपकी सिद्दीकी है। और आजिज़ी की आपकी जो आजिज़ी है इनकसारी है वो मैं आपको बताता चलूँ। और मैं थोड़ी गल तो समझानी भी है क्योंकि वक्त मैं कहा जरा है 20-25 मिनट तो जी गल दसनी उस समझनी है। एक पैगाम है 14 शरीफ तो मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि निजात का जो दारो मदार है वो आले सुन्नत के अकायद पर है। और आप एक दफा आजिज़ी इनकसारी मुजद्दिद पाक बैठे हुए थे अपने याराने तरीकत के उमरा, आजिज़ी इनकसारी और दिल में ये ख्याल हुआ कि जो मैं इबादत करता हूँ मेरा ज़ोद मेरा तकवा ये रब की बारगाह में कबूल है या कि नहीं है। मुजद्दिद पाक की गल सोचते पे एडे वड्डे पीर मुजद्दिद अल-अफ़सानी
यानी दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद अल्फ अव्वल हैं, वो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं। हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज ये पहले 1000 साल हुजूर के बाद जो पहले 1000 साल के मुजद्दिद हैं वो कौन है? हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु। और जो अगला 1000 साल है उसके मुजद्दिद हैं हमारे मुर्शिद शेख तरीकत हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमान। आप फरमाते हैं कि मुरीदीन बैठे थे तो मैं इतने में सोच रहा था कि मेरी जो इबादत है, मेरा ज़ोद है, ये मेरा तकवा है, मेरी नमाज है, ये रब की बारगाह में कबूल है कि भी नहीं है। आप फरमाते हैं मैं इसी सोच में था, मुलमे के हकीकी ने इल्हाम किया, एक गैबी आवाज आई, ऐ इमाम अहमद सरहंदी तू क्या सोचता रहा है? ऐ इमाम अहमद सरहंदी तू क्या सोचता है? सुन, तेरी तो बात ही बड़ी आला है, क़यामत तक जो तेरे सिलसिले में आएगा मैंने उसे भी बख्श दिया है। क़यामत तक जो नक्शबंदी होगा, जो तेरे सिलसिले में आएगा, तेरा मुरीद होगा, तेरे मुरीदों का मुरीद होगा, नक्शबंदी होगा। तेरी क्या बात है, मैंने तो उसे भी बख्श दिया है। और मुजद्दिद पाक हजरत सीना इमाम अहमद सनी रहमान आप की आजिज़ी इनकसारी, आप अपने मकतूबात शीट में एक मकाम पे फरमाते हैं कि फकीर का फकर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अपने आप को खालिश ज़दा कुत्ते से भी कमतर न समझे। मेरे को वक्त मैं तुहानू जिहड़ी गल समझानी आ समझो, इमाम रब्बानी इतनी बड़ी शख्सियत, फकीर का फकर मुकम्मल नहीं होता जब तक अपने आप को खालिश ज़दा कुत्ते से कमतर न जाए। आजकल के पीरां दा हाल भी वेख लो। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि जदों तुहाडा अंदर इतनी आजिज़ी आ जाए, इतना अपने आप को अदना समझो कि रब तो तुहानू बहुत कुछ दे देता है, लेकिन तुसीं समझो कि जिस तरह खालिश ज़दा कुत्ता हो, एक कुत्ते को खालिश लगी उसकी क्या हालत होती है। इमाम रब्बानी मकतूबात में फरमाते हैं कि फकीर का फकर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अपने आप को खालिश ज़दा कुत्ते से कमतर न जाने, उस तो भी थले अपने आप को न समझे तो फकीर का फकर मुकम्मल नहीं होना। तो मैं हैरान है इस गल से कि 2 करोड़ की गड्डी विच बह के, 2 करोड़ की कोठी विच बह के ते गरीब ना हाथ भी ना मिलाया वंजे, ते गरीब ना रोटी भी ना खाई वंजे। ऐसे 100 कार्ड की सूफीज़म जो पेश करें ना आज की ये बड़े बड़े आस्थाने, कि मरीद की कोई हैसियत कोई नहीं, अमीर आ गया कोई बड़ा आ गया तो उस वास्ते तो मुर्ग तो कुकड़ हो, तो गरीब होवे तो उस वास्ते दाल होवे जिसमें पानी शोरबा ही नजर आवे। तो फिर हाय इमाम रब्बानी का ये कौल सुन, तो वो फकीर हो ही नहीं सकता है। गल सुनो, आज दी इनकसारी सब तो पहले जो मैं जड़ा है ना, मैं समझो तुसां तो अपने आप को जो माड़ा ना समझाऊंगा, कमजोर ना समझाऊंगा, मेरा फकर मुकम्मल नहीं है। मैं समझा मेरे को कुछ नहीं, अल्लाह जितना मर्जी दे दे, ये उस अल्लाह की अता है। हजरत इमाम रब्बानी, हजरत सैयदना मुजद्दिद पाक और फिर जलाल फारूकी भी आपके पास था। जी साहबा की ना गल की है, आपने फरमाया कि नजात का दारो मदार आले सुन्नत की अकायद पर है। अज जिस तरह लोग भटक रहे हैं, राफी अकीदा, खाजी अकीदा साडे अस्तानिया में भी आ गया, लोगों में हजूर दे साहबा नूं भौंका जा रहा, सरेआम हजूर दे साहबा की तौहीन की जा रही है अस्तानिया ते, और कई खानकाहां ते हजरत सीना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नूं गालियां दी जा रही हैं। ए मकतूबात शरीफ है, और फिर अपने आप को कहने तो नक्शबंदी, और नक्शबंदी नहीं हो सकता। कि हजरत अमीर मुआविया पाक उन्होंने भौंके तान करे, हजरत अमर इब्ने आस नूं तान करे, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म उन्होंने उंगली उठावे, और नक्शबंदी मुजद्दिदी नहीं, और मुसलमान ही नहीं। ये बड़ी अगे की गल है। आप अपने मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं, हजरत इमाम मालिक का कौल नकल फरमाते हैं, हजरत सीना इमाम मालिक का कौल नकल फरमाते हैं कि जो नबी रहमत के किसी सहाबी को गाली दे, हजूर के किसी सहाबी को गाली दे, अबा बकर व उमरा व उस्मान व मुआविया व अमर इब्न लास, ए ना लिखे ना, वो अबू बकर हो, वो उमर हो, वो उस्मान पाक हो, वो हज़रत अमीर मुआविया हो, वो अमर इब्न आस हो, और वो ये कहे कि ये साहबा अबू बकर, उमर, उस्मान
हजरत मुआविया, हजरत अमर बिन आस, ये गुमराह थे। वो इमाम मालिक का कौल नकल फरमाते हैं वो कुफर तक पहुंच गया है, यानी काफिर हो गया। उन्होंने फिर केड़ी गल दी बैत ने छोड़, उन्होंने केड़ी गल दी बैत है जो हजूर दे साहबा नूं अज सरेआम भोगदे पैन, हजूर दे साहबा ते तान करते पैन, उन्होंने कोई बैत नहीं है। इमाम रब्बानी क्या फरमाते हैं कि वो कुफर तक पहुंच गया है। अल्लाह पाक साडा अकीदा महफूज रखे। और दूजी गल है संगी सारी इज्जत हजूर की वजह तो, अज किसी पीर की इज्जत है, मौलवी की इज्जत है, अज फैसल शाह की इज्जत है हजूर की वजह तो। और इस सदी के मुजद्दद हजरत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी बन, किसी को तकलीफ होनी तो लख दफा तकलीफ हो इस गल। हजूर की हदीस मैंने पढ़ी ने, सरकार ने क्या फरमाया कि मुजद्दिद की आपने तारीफ बयान की है। हजूर ने खुद फरमाया कि इस्लाम पर जब बुरा वक्त आएगा, इस्लाम में खराफात आ जाएंगी, बिदात आ जाएंगी, बिगाड़ पैदा हो जाएगा, तो इस्लाम की नशात सानिया के लिए, यानी इस्लाम को दुरुस्त करने के लिए, इस बिगाड़ को दूर करने के लिए अल्लाह हर सदी के सिरे में एक मुजद्दिद भेजेगा। वो क्या करेगा? दीन को नया कर देगा, यानी वो बिगाड़ खत्म कर देसी, बिदात खत्म कर देसी। अज इस दौरे पुर फितन में जो हजूर दी नामूस ते हमले होए, हजूर दी खत्म नबूवत ते हमले होए, तो वड्डी वड्डी खानकाह वाले घर में जाके बह गए और हजूर दी इज्जत की गल मैदान में आके न कर सके, तो फिर ये अल्लाह दी शान है ना। जदों वो कम लिया तो व्हील चेयर ते बैठे बाबे को ले लिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। इस वास्ते कोई लाजमी नहीं कि बहुत बड़ी खानकाह होए, बहुत बड़ा मदरसा होए, ते लखा मुरीद होन, ते फिर अल्लाह जदों चाहे तो जिस कोलों कम दीन दा लै लैवे। ये उसकी मर्जी, बाबा जी को ना कम लै लिया, दीन दा कम लै लिया। और आप 4 साल के मुख्तसर अरसे में यकीन करो मैं दसा, आप आलमे कुफर नाल मुकाबला किया, आप सच्चा कीदा बयान किया और हजूर की इज्जत और नामूस की गल की वे। और यकीन करो ए जेड़े गाजी थोड़ी देर पहले स्टेज पे मौजूद सन, ए लोग या खुदा दी कसम हजूर ऐसा दी मोहब्बत ऐसा जज्बा बाबा जी दे देता, बंदा कहना जेड़ा हजूर नूं भौंके उसनूं वट के रख देवो। उत्थे कोई फक्तुलू हो, फक्तुलू ते जेड़ा हजूर को भौंके, मैं कह तेरे प्यो नूं कोई गाली देवे, हाँ तेरे पीर नूं कोई गाली देवे, तू क्या मैं छड़ांगा नहीं, तेरे भैन नूं कोई गाली देवे और तेरी कोई तौहीन करे तो तू कहेगा मैं कतल कर देवांगा। तो जो हजूर नूं कोई भौंक देवे है, कोई नबी की इज्जत हमला कर देवे, कोई हजूर की खत्म नबूवत हमला कर देवे, तो पीर हुजरे में जाके बह जाए, मौलवी मसीती बढ़ के बह जाए और मैदान अमल वास्ते ना हो सके, तो फिर गल इंजे कि फिर अल्लाह कम लैवे कि खादम हुसैन रिजवी कोई लै लैवे, फिर तू सड़दा तो सड़दा लै। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, खुदा दी कसम याद है। मैं दसा ने नौजवान सन, ये ना कोई मौलवी सन, ना कोई ना वन के मदरसा पढ़ा, तो जड़ा हजूर दी सोशल मीडिया ते फेसबुक ते जिस हजूर नूं भौंकिया, गालियां कढ़ियां और मुसलसल तौहीन की, ना साडा कानून हरकत में आया, ना कोई अगे आके उन्होंने मुकाबले जाके खड़ा होया, लेकिन फिर अल्लाह शेर पैदा कर देते हैं और बाबा जी हजूर की मोहब्बत का जज्बा सीने में उजागर कर देता। फिर हुण गल है यार, हजूर की इज्जत सब तो पहले, सारा कुछ बाद में यार, सानू जो कुछ मिला हजूर के सदके मिले, हजूर के वसीले नाल मिले। और मैं तो यह गल दसा कि जो साढ़े हथों से बैत करते पे ना, वो इस खुशफहमी मैं हर साल दसदा वा, वो किसी खुशफहमी बैत ना करे साड़ी कि दीन में औखा वक्त आवे ते पीर भी घर पैवे ते मुरीद भी घर पैवे, तो साड़ी बैत बैते नामूसे रिसालत, साड़ी बैत तफदे अकीदे खत्मे नबूवत है और साढ़े हाथ ते बैत मौत ते बैत है। बिल्कुल ना थोड़े नजराने की लोड़,
ना अलहमदुलिल्लाह कि असी उस फकीर की औलाद है ना, सानू मंगना उन्हें सिखाया ही नहीं है। लोग पूछते हैं कि मिजाज क्यों नहीं बड़ा, मैं कहा मैं मंगना शुरू कर देव या चंदे दे बक्स कर दे, ना बने ना जी। असल गल जो ना दस उससे टुरना, मिजाज करोड़ा ला दो, इतना आलीशान मिजाज है, इतनी आलीशान मस्जिद है, इतना आलीशान मदरसा है, तो हजूर दी इज्जत की गल उथों ना निकल सके तो फिर वो मदरसा किस गल दा, फिर वो खानकाह किस गल दी, फिर वो मिजाज किस गल दा। तो जिस मिजाज हजूर की इज्जत की गल ना दसी जा सके, हजूर की साहबा की अजमत का बयान ना हो सके, आले बैत की तौकीद का बयान ना हो सके, तो कुत्ते भौंकन तो खामोशी हो जाए। मैं कह नहीं यार, नजराने की भी सानू लोड़ कोई नहीं, लखा मुरीदा की भी सानू लोड़ कोई नहीं, थोड़े होवन हलाली होवन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। ते दूजी गल मैं दसना कि जड़ा हाथ हजूर इज्जत वास्ते बुलंद ना हो सके, लोगों को भी तकलीफ हो जानी कि हाथ किन चुकीए। मैं क्या नवाज शरीफ आवे तो चुकदा मैं, बिलावल आवे तो चुकदा मैं, इमरान आवे तो भंगड़ा भी पैंदा मैं, ते हजूर इज्जत का नारा लगे तो शर्मिंदा मैं। असि कहने उस हाथ नूं वड्ड देओ यार, जड़ा हजूर इज्जत वास्ते बुलंद ना हो सके। खुदा दी इज्जत की कसम मेरे पापा जी वो नारा सानू दिते आवे कि आलमे कुफर ए नारा सुन के मर जांदा वे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। इसकी सब तो बड़ी दलील जिस गल नाल कुफर नूं तकलीफ पहुंचे समझो हक यही है। कोई पूछे ना जी कि एपी साहब इसकी दलील केड़ी, मैं क्या जदों लबैक दा नारा लगदा होवे ना ओ फैजाबाद लगे, ओ साधु के लगे, और मुरीद के लगे, और चौक यतीम खाना लगे, और मीनारे पाकिस्तान लगे। मैं क्या नारा लगे पाकिस्तान विच ते तकलीफ होवे हिंदुस्तान विच। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं क्या नारा लगे फैजाबाद, नारा लगे इथे आके जदों असी चले फैजाबाद तो भी इधर सवां तो निकले, जदों उस हालैंड के कुत्ते गुस्ताखी की थी। मैं क्या नारा लगे इथे पाकिस्तान विच कि जाना होवे असा इस्लामाबाद विच ते फिर हालैंड कुत्तियां नूं तकलीफ हो जावे। मैं क्या ये तो फिर गल नहीं यार, ऐ सच है यार। फिर मैं दूजी गल है, मैं वेखो तुहानूं सारा मुरीदों दसना है गल, जिन्होंने अजे तक समझ नहीं आनी वो समझ जाओ। असा नहीं गल तुम अग गल दसनी। अल्लाह ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ये मुजद्दिद पाक ने जरा मैं कोल पढ़िया ना, सब तो पहले मैं अपने आप को पेश किया। फकीर का फकर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अपने आप को खालिश ज़दा कुत्ते से कमतर न जाने। बाबू जी यही गल दसी कि नारे मालकां दे होंदे ने, नारे मालकां दे होंदे ने। असीं तां हज़ूर दे दर दे बंदे वे कुत्ते आ।
होया सी हजूर दे दादे बंदे वे कुत्ते आ कोई गुस्ताख साढ़े हजूर दी गुस्ताखी करे और नामूस रसालत से डाका मारे असी कुत्ते बन के उसनु वड़ के रख देवांगे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कहा पी सही जमात अली शाह मदीना पाक वंजे ते कुत्ते ने पैर चुमे क्यों सगे मदीना है ना पी सही जमात अली शाह मदीने वंज के कुत्ते ने पैर चुमे कि हजूर दे दरबार नाल इस कुत्ते नूं निस्बत हो गई ते मैं कहा असीं तां हजूर दे दादे कुत्ते हैं ना यार ते पट्टा भी हजूर दी गुलामी दे गले विच कोई भौंके ते बच जावे मुमकिन ही नहीं ना सानू हथकड़ी दा डाले ना सानू फांसी ते फंदे दा डाले सानू डर अल्लाह दा वे बस साडा जीना भी रसूलुल्लाह वास्ते ए गल आखो मेरे नाल साडा जीना भी रसूलुल्लाह वास्ते और साडा जीना भी रसूलुल्लाह वास्ते साडा जीना भी रसूलुल्लाह वास्ते और साडा मरना भी रसूलुल्लाह वास्ते। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा 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 मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन ते नाला सानू यही चंगा लगता है यार हाँ नाला सानू यही चंगा लगता है अल्लाह पाक सानू हजूर दी इज्जत दा पहरेदार बना देवे ते फिर दसना यार बैत करनी नहीं फिर होश ना करो नहीं तो फिर छू भी बड़े ने शुफ 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 मैं कह जरा हजूर दी सुन्नत चे ते सजा नहीं सका ते मन दी तस्वीर बेशक उठा ले हजूर दी सुन्नत चे ते सजा नहीं सका ते मेकअप करके आ गया वे हैं ते शुफ शुफ होनी पई ते लोग धड़ा धड़ जान जी शिफा मैं कहा शिफा अल्लाह देंदा वे हजूर दी शरीयत सब तो पहले वे ते बिल्कुल दम भी कर देवांगे तवीज भी दे देवांगे ते नाल ए भी गल दसांगे हाँ वो गल केड़ी भी नमाज अच्छी रोजा अच्छा हज अच्छा ज़कात अच्छी बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। बस गल यही है सारी पैगाम यही है ना चूल्हा शरीफ तो कि साडा सारा कुछ हजूर वास्ते वे जो दीन वास्ते जान की लौड़ पावे जान देवांगे पैसे की लौड़ पावे पैसा देवांगे औलाद नूं कुर्बान करना पावे तो औलाद नूं कुर्बान करांगे। ये मेरे बाबा जी अक्सर गल दसते हैं असां दीन नूं दित्ते केवे फिर अपनी कोठी ते अपनी गड्डी ते और अपने आस्थाने और अपने ओ जी हमारे अबा अजदाद मैं क्या वो तो गए चले गए ना तू की वे वो तो जो कुछ दीन का काम करके चले गया तू दीन नूं कह देता है बाबा जी फरमाने ना असां दीन नूं अजे दित्ते कुछ नहीं है हजूर दे सहाबा नूं पढ़ना ते फिर हज़रत इमाम हुसैन पाक दी सीरत नूं सामने रख और मैदान करबला विच इमाम हुसैन दा नक्शा सामने ला और तसव्वुर कर कि अली असगर दा लाशा जदों इमाम हुसैन दे इत्थे हाथ उत्ते होसी अली अकबर दी लाश सामने होसी ते फिर 72 तन जदों करबला विच शहीद हो गए तो इमाम घबराया नहीं इमाम घबराया नहीं और यही गल आखी अल्हम्दुलिल्लाह 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 ते सानू 4 ध्याड़े औखे आ जाओ नहीं पीरा ने करीब ना जाओ मैं क्यों पीरा इन्हें पीरा ने नहीं जाना नहीं इत्थे जेल चले जा इन्हें पीरा ने करीब नहीं जाना नहीं इन्होंने क्यों मतलब इन्हों ये नामूस रसालत की गल करते हैं इन्होंने नहीं ये खत्म नबूवत की गल करते हैं मैं कहा फिर साढ़े प्यो ने भी इज्जत साढ़े दादे ने भी इज्जत हजूर की वजह तो ही मिली जिन्होंने भी जो इज्जत मिलियां गल्लां बना उन्होंने यही करता अल्लाह पाक सानू अमल की तौफीक अता फरमाए
अल्लाह पाक सानू हक ते चलन की तौफीक अता फरमाए।